हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के बुक के इतिहास के चैप्टर 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय के एमसीक्यू यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर को जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इस चैप्टर के 25 प्रश्न उत्तर को पढ़ा था। आज इसके बाद के एमसीक्यू को देखेंगे। जिन बच्चों ने 25 प्रश्न नहीं पढ़ा है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न 26 को शुरू करते हैं। जर्मनी को हर जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? विकल्प है 4 अरब पाउंड, 5 अरब पाउंड, 6 अरब पाउंड, 9 अरब पाउंड। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 अरब पाउंड। अगला प्रश्न, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? विकल्प है हिरोशिमा और नागासाकी, ओसाका, टोक्यो, कोबे और क्योटो। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिरोशिमा और नागासाकी। अब अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? विकल्प है 1914 से 1918 ईस्वी, 1918 से 1939 ईस्वी, 1939 से 1945 ईस्वी, 1940 से 1946 ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1939 से 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न, आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? विकल्प है 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न, अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ था? विकल्प है 1913 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1917 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? विकल्प है फ्रांसीसी गणराज्य, वाइमर गणराज्य, जापानी गणराज्य। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाइमर गणराज्य। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि कब हुई? विकल्प है 1900 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1933 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न, 14 साल से कम उम्र जर्मन बच्चों को किस युवा संगठन में भेजा जाता था? विकल्प है हिटलर यूथ, यंग फोक, लेबर सर्विस, सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है यंग फोक। अब अगला प्रश्न, किसी भी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग थलग रखना क्या कहलाता है? विकल्प है जिप्सी, घेटो, सूदखोर। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है घेटो। अब प्रश्न 35 को देखते हैं। हिटलर द्वारा कब ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल किया गया? विकल्प है 1929 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1938 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1938 ईस्वी। अगला प्रश्न, ऐसा स्थान जहां पर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद करके रखा जाता था क्या कहलाता है? विकल्प है आर्मी कैंप, चिकित्सा कैंप, कंसंट्रेशन कैंप। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंसंट्रेशन कैंप। अगला प्रश्न, हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था? विकल्प है सुरक्षा सेवा, अपराध नियंत्रण पुलिस, गेस्तापो, हरी वर्दीधारी पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गेस्तापो। अगला प्रश्न, हिटलर ने सोवियत संघ पर कब हमला किया? विकल्प है सितंबर 1939 ईस्वी को, जून 1940 ईस्वी, जून 1941 ईस्वी, मई 1945 ईस्वी।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जून 1941 ईस्वी। अगला प्रश्न, एडोल्फ हिटलर के क्या विचारधारा थे? विकल्प है समाजवादी, साम्यवादी, नात्सीवाद, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है नात्सीवाद। अब प्रश्न 40 को देखते हैं। 1941 में हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी? विकल्प है अमेरिका पर आक्रमण, सोवियत संघ पर आक्रमण, जापान पर आक्रमण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोवियत संघ पर आक्रमण। अगला प्रश्न, सोवियत संघ और अमेरिका कब मित्र राष्ट्र के गठबंधन में शामिल हो गए थे? विकल्प है 1919 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1941 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1941 ईस्वी। अगला प्रश्न, जर्मनी में अपराध नियंत्रण पुलिस को क्या कहा जाता था? विकल्प है SS, SD, गेस्टापो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा SS। अगला प्रश्न, वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से किन खेमे के लोग थे? विकल्प है समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट, उपरोक्त सभी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट खेमे के लोग थे, इसलिए विकल्प 1 और 2 और 3 तीनों सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायती लोगों को क्या कहकर उनका मजाक उड़ाया गया? विकल्प है अक्टूबर के अपराधी, नवंबर के अपराधी, दिसंबर के अपराधी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है नवंबर के अपराधी। अगला प्रश्न, जर्मनी में 14 साल की उम्र के सभी लड़कों को किस युवा संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी? विकल्प है हिटलर यूथ, यंग फोक, लेबर सर्विस, सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिटलर यूथ। अब प्रश्न 46 को देखते हैं। जर्मन वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? विकल्प है पेरिस की संधि, न्यूली की संधि, वर्साई की संधि, शांति संधि। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्साई की संधि। अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आते हैं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।